यशानां विद्या तपोनां दानं ज्ञानं न शीलं गुणो न धर्मः ते मृत्यु लोके भूमि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। समीक्षा कला से यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। मैं पुनः आज आपके बीच क्लास में उपस्थित हूँ। संस्कृत कक्षा में क्लास 10वीं बिहार बोर्ड का दूसरा चैप्टर पाटलिपुत्र माने समझते ही हैं। पटना के गौरव के बारे में, पटना के इतिहास के बारे में, पटना के दर्शनीय स्थल के बारे में जानेंगे। और जो भी ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव या संस्कृत का उत्तर संस्कृत में देना है, सिर्फ क्लास को धैर्य पूर्वक सुनिए। एक एक ऑब्जेक्टिव संस्कृत का उत्तर संस्कृत में, और जो गद्यांश संस्कृत का दिया हुआ है उसका अर्थ कॉपी पर फेर नहीं, मस्तिष्क में सीधे प्रवेश किया जाए। और संस्कृत से आप भागते हैं। संस्कृत सबसे आसान, सबसे सरल, सबसे सुगम विषय होता है। उन सुगम विषय के जो दूसरा चैप्टर है उसके अर्थों को आसान तरीका से समझने जा रहे हैं। पाटलिपुत्र वैभवम, पटना के वैभव, पाटलिपुत्र बने पटना, जो कि बिहार की राजधानी है। पटना के बारे में हर बिहारवासी, हर देशवासी जानते हैं। इसलिए भी जानते हैं कि पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान है, अर्थात चिड़ियाघर है। पटना में ही संग्रहालय भी पटना में भी है। पटना में ही नहीं, पटना में भी है सचिवालय है, महावीर मंदिर है, तारामंडल है, और एक जानते होंगे गोल घर भी। ये सभी दर्शनीय स्थल। और पटना यदि जाते हैं तो गांधी सेतु का नाम जरूर सुने होंगे। गांधी सेतु जो गंगा नदी पर बना हुआ दीर्घतम सेतु है। तो आज हम दर्शनीय स्थल से लेकर हर बिंदु को जानेंगे। पटना नाम कैसे पड़ा, कुसुमपुर क्यों कहा गया, इन सभी चीजों का अध्ययन करेंगे। पटना का इतिहास लगभग 2500 वर्षों का है। पटना का इतिहास लगभग 2500 वर्षों का है। यहाँ का राजनीतिक क्षेत्र की बात करते हैं, उद्योग की क्षेत्र की बात करते हैं, या जो भी क्षेत्र वहाँ का है, विशेष रूप से ध्यान आकर्षणीय है। बहुत से विदेशी यात्री भी पटना आए और अपने अपने स्मरण ग्रंथों में इंडिका का नाम जरूर सुने होंगे, जिसके लेखक हैं मेगास्थनी, यूनानी राजदूत थे, एम्बेसडर थे। उन्होंने अपने स्मरण ग्रंथों में इसका चर्चा करने का काम किए। फाहियान आए, वैन संघ आए, इति संघ आए, जो भी कोई आए विदेशी यात्री, उन सभी लोगों ने पटना के इतिहास, पटना के वैभव, पटना के गौरव का वर्णन करने का काम किए। तो आज हम इस चैप्टर में सिर्फ पटना के इतिहास के बारे में जानेंगे, जो कि बिहार की जो राजधानी है आज बहुत बड़ा हो चुका है। इसका क्षेत्र विस्तृत होते जा रहा है। और जो भी बिहार के पॉलिटिक्स करता है, नेता लोग सबका आवास स्थल अधिकतर का जो कि राज्य स्तरीय नेता हैं, एमएलए हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, राज्यपाल हैं, नहीं तो ये सभी का आवास स्थल भी पटना में ही है। राजनीति करने वाले, पॉलिटिक्स करने वाले अधिकतर व्यक्ति आपको पटना में ही मिलेंगे। तो यह विचित्र महानगर है, विचित्र महानगर है। इसके बारे में गौतम बुद्ध का नाम सुने होंगे, इतिहास में सुने होंगे। पाटलीग्राम गौतम बुद्ध कई बार आए थे, बहुत बार आए थे। और वो पाटलीग्राम जब आए थे, ये कहे थे, उस समय पटना पाटलीग्राम के नाम से जाना जाता था। जब वो आए थे तो कहे थे या पाटलीग्राम कभी महानगर होगा, किंतु परंतु लगा ही दिए, वो आज तक लगा हुआ है। कहे ये पटना में आग लगी की समस्या बनी रहेगी, बाढ़ की समस्या बनी रहेगी,
और हमेशा कला होते ही रहेगा। पाटलीग्राम कभी महानगर होगा। वास्तव में पाटलीग्राम आज पटना के नाम से, महानगर के नाम से जानते हैं, लेकिन यह भी होगा झगड़ा, आगलगी और बाढ़ की समस्या से हमेशा भयभीत रहेगा। यदि आप पटना क्षेत्र में पढ़े होंगे अगर 10वीं कक्षा में, तो बहुत पटना में भी होंगे, और नहीं तो आपका भाई, आपके चाचा या आपके साथी बहुत पढ़ते होंगे, उनसे अधिक पूछ लीजिएगा बारिश माह में स्थिति क्या होता है। बाढ़ की स्थिति बन जाती है। अगर जाइएगा रोड पर, नाला में प्रवेश कर जाइएगा, अगर नाला पर दे जा रहे हैं तो लगेगा रोडे पर गड्ढा। ऐसी स्थिति आपको पटना में देखने के लिए मिलेगा। चंद्रगुप्त मौर्य का भी शासन रहा। उसके बाद अशोक का नाम, जिसे चंदाशोक के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने भी शासन करने का काम किया। इस नगर में कौमुदी महोत्सव का भी चर्चा आगे किया जाएगा। तो हम आज सिर्फ जो पद लिखे हुए हैं, उन पद भी यहाँ लिखा हुआ है, जो श्लोक लिखा हुआ है उसको भी जानेंगे। तो ये बहुत समय तक यहाँ पटना में प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रचलित रही। बहुत सारे विद्वान आए और वहाँ ज्ञान प्राप्त करने का भी काम किए, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद फिर अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार अपने क्षेत्रों में भी करने का काम किए। और ये गौतम बुद्ध क्या कहे थे, या पाटलीग्राम क्या होगा, महानगर होगा, किंतु आग लगी, बाढ़, ये सब समस्या बना रहेगा। वो अभी भी बना हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य का जब शासन आया तो इस नगर की रक्षा और शोभा व्यवस्था बहुत बढ़िया हुई। उसके बाद प्रियदर्शी अशोक का समय आया तो और अधिक अच्छा हो गया। मौर्य वंश के शासक संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, इतिहास अगर अध्ययन किए होंगे, उसी वंश में बिंदुसार का बेटा अशोक हुआ, जिसे चंदाशोक कहा जाता है, जिसने राजा बनने के लिए अपने 99 भाई को भी हत्या कर दिया। और इसका शासनकाल बहुत ही बढ़िया रहा। कई ग्रंथों से, साहित्य ग्रंथों से जानकारी मिलती है। पटना का नाम कुसुमपुर या पुष्पपुर, अब कुसुम या पुष्प जानते ही होंगे, या फूल का पर्यायवाची। फूलेंद्र कुमार कुसुम, पुष्पपुर और पटना के बारे में अगर आपको बता रहे हैं तो आप जानते होंगे, जो कुसुमपुर या पुष्पपुर के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए क्योंकि पटना के निकट में फूलों का अधिक उत्पादन होता था। उसी नाम से कुसुमपुर पड़ गया या पुष्पपुर पड़ गया। कौमुदी महोत्सव वहां मनाया जाता था गुप्त वंश के शासन काल में। श्री गुप्त वंश के संस्थापक हैं। गुप्त वंश के शासन काल में पटना में कौन सी, क्या, तो कौमुदी महोत्सव, जो कि शरद काल में, शरद ऋतु में, और इस समय दुर्गा पूजा का आयोजन बेहतर होता है पटना में। तो गुप्त वंश के शासन काल में पटना में कौमुदी महोत्सव शरद काल में, और इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर ऐसा समारोह देखा जाता है। कुछ समय तक पटना की स्थिति ठीक नहीं रही। अंग्रेज का शासन आया, तब थोड़ा बेहतर भी हुआ, और मध्यकाल में पटना को पटन के नाम से जाना जाता था। और ये पतन शब्द से उत्पन्न हुआ, पटन, और पटन देवी आज भी पूजी जाती है पटना में। तो लगभग बहुत आंशिक रूप से अभी समझ रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम हो गया इंडिका के लेखक मेगास्थनीज, फाहियान आए, इति संघ आया, मोहन संघ आया, कहाँ, पटना। और इसका इतिहास 2500 वर्षों का है। यहाँ का राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग का क्षेत्र विशेष रूप से आकर्षणीय है। जब महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध पर गए पाटलीग्राम, तो इन्होंने अनुमान लगाए, कई बार पाटलीग्राम आए थे, उन्होंने अनुमान लगाए, कहे, भविष्यवाणी किए ये नगर महानगर हो जाएगा, लेकिन झगड़ा, आगलगी और बाढ़ की समस्या से हमेशा भयभीत रहे। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल रहा, तब इस नगर की रक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी, शोभा रक्षा व्यवस्था। जब अशोक का समय आए, उसी वंश के शासक, तो और अच्छा हो गए। तो शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव पटना में मनाया जाता था। गुप्त वंश का उस समय शासक, कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के शासन काल में। आज इस समय आधुनिक समय की, मॉडर्न समय की बात करते हैं, तो इस समय अभी दुर्गा पूजा वैसा ही समारोह देखने के लिए मिलेगा पटना में। तो आप पटना के कुछ दर्शनीय स्थल के बारे में जानेंगे। पटना इस समय बिहार की राजधानी है, और वह नगरों का विस्तार होते जा रहा है।
और इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती। अस्यां उत्तरांग दिशायां गंगा नदी प्रवहती। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है और उस गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु बना। पूछा जाएगा पटना के उत्तर दिशा में कौन नदी बहती है, तो गंगा नदी बहती है। उसके ऊपर कौन सेतु बना हुआ है, तो गांधी सेतु के नाम से हम जानते हैं। और कुछ स्थल जो आकर्षणीय है, देखने योग्य है, दर्शन करने योग्य है, वह है उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट है, उच्च न्यायालय है, उसके बाद सचिवालय है, गोलगिरहम माने गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है और कुछ मौर्य समय के अवशेष भी है। और सबसे बड़ा चीज, आप पटना जंक्शन के सामने महावीर मंदिर, अगर स्कूल के माध्यम से घूमने गए होंगे या वैसे भी गए होंगे तो आप जानते होंगे पटना में प्रसिद्ध महावीर मंदिर भी है। आप जानते होंगे, अगर 9th क्लास में पढ़े होंगे गुरु गोविंद सिंह के बारे में। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे, जिनका जन्म स्थल पटना था। और वह पटना, इनका जन्म स्थल गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। सिख संप्रदाय के जो पूजनीय स्थल है वह गुरुद्वारा है। वह कहाँ है? पटना में है। और किसके जन्म स्थल पर है? वह गुरु गोविंद सिंह, सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे। लगभग बहुत कुछ इसमें समझ भी गए होंगे। कहेगा पटना में जो है ताजमहल है या गोलघर, तो जवाब दीजिएगा गोलघर। तो मैंने पटना के उत्तर दिशा में यमुना नदी बहती है कि गंगा नदी, तो जवाब दीजिएगा कौन नदी? गंगा नदी। पटना का इतिहास कितने वर्षों का है? 2500 वर्षों का है। चंद्रगुप्त मौर्य भी पटना में शासन किया था। हाँ, उनका रक्षा और शोभा व्यवस्था अच्छी। किस वंश के काल में, शासन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था? तो गुप्त वंश के शासन कौन काल में? शरद काल में। इस समय कौन समारोह? दुर्गा पूजा। किसके नाम से पटना पड़ा? तो कुसुमपुर या पुष्पपुर, क्योंकि फूलों का उत्पादन, प्रोडक्शन अधिक होता था, इसलिए नाम वहां जो है पाटलिपुत्र या पटना पड़ गए। और पाटलीग्राम महात्मा बुद्ध कई बार आए, क्या वह भविष्यवाणी करके गए, ये भी जाने। पटना के दर्शनीय या उत्कृष्ट स्थल कौन कौन है? संग्रहालय है, सचिवालय है, तारामंडल है, संजय गांधी जैविक उद्यान, जैविक माने जीव जंतु, वह है चिड़ियाघर। आप सोमवार को नहीं जाइएगा चिड़ियाघर, उस दिन बंदे रहता है। आप जा सकते हैं, अदर दिन तो आप चिड़ियाघर भी देख सकते हैं, तारामंडल भी देख सकते हैं, और गोलघर तो भी जा सकते हैं। गोलघर पर चढ़ने के बाद लगेगा पटना के जो है पूरे क्षेत्र को हम देख सकते हैं। नहीं तो जाने का कई बार हमें भी मौका मिला। संग्रहालय भी गए, तारामंडल भी गए, महावीर मंदिर भी गए और जैविक उद्यान, चिड़ियाघर तो बहुत बार जाने का अवसर प्राप्त हुआ। जो हम अध्ययन करते हैं यदि वो घूम के आते हैं तो और बेहतर हो जाता है। और उन गुरुद्वारा पढ़े हैं, गए पटना कई बार, लेकिन गुरुद्वारा तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो इच्छा है कि एक बार जाएं तो जरूर आपको जो हम बता रहे हैं तो वहाँ के बारे में जानकर यदि आते हैं, देख कर आते हैं तो आपको और बेहतरीन ढंग से बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप कहिएगा इससे पहले तो लिखा हुआ और था, लिखा हुआ से ज़्यादा आपके दिमाग में अधिकतर चीज याद ही हो गया होगा। अब शुरू करते हैं। जो पढ़ाना था हमें गद्यांश का अर्थ संस्कृत में लिखा हुआ है, धुआं धुआं कर दीजिएगा। हर ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करके आइएगा और संस्कृत का जवाब भी संस्कृत में तरीका से ट्रिक के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। बिहार राजस्व राजधानी नगरं पाटलिपुत्रं सर्वेषु कालेषु महत्तं धारयत्। बिहार राजस्व राजधानी नगरं पाटलिपुत्रं सर्वेषु कालेषु महत्तं धारयत्। बिहार राजस्व माने बिहार राज्य की राजधानी, पाटलिपुत्रम माने पटना, नगर माने शहर। बताइए आसान है कि नहीं? इससे आसान क्या हिंदी, इससे आसान और विषय? सबसे आसान, सबसे सरल, सबसे सुगम, स्व सरल, स्व से संस्कृत बहुत ही आसान होगा। आप ध्यान पूर्वक तो सुनकर देखिए क्या है। बिहार राजस्व, बिहार राज्य की राजधानी, पाटलिपुत्रम पटना, नगरं माने क्या? शहर, सर्वेषु माने सभी, कालेषु माने समय में, टाइम में, महत्यं धारयत् महत्व को धारण करता है। आज ही नहीं, इससे पूर्व भी। कौन? बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? पटना। बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? पटना। तो बिहार राजस्व, बिहार राज्य की राजधानी, पटना, शहर,
सभी कालों में या सभी कालों में पटना शहर का क्या रहा है, महत्व रहा है। बताइए आसान है या नहीं। क्या है, बिहार राज्य की राजधानी पटना शहर का सभी कालों में महत्व रहा है। अस्य इतिहास, अस्य इतिहास माने इसका इतिहास, इसका हिस्ट्री कितना दिन पुराना है। सार्ध माने आधा होता है, सहस्त्र माने हजार होता है, शतम माने 100 और कोटिसा माने करोड़। अस्य इतिहास, इसका इतिहास सार्ध सहस्र 2 वर्षम परिमिता। सार्ध माने आधा, सहस्त्र माने हजार और 2 माने 2, 2000 और उसको 2000 तो ये हुआ। आप 1000 का आधा कीजिएगा तो 500, तो मतलब हुआ 2500 वर्षों का है, अर्थात 2500 वर्षों का। ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है, तो पटना है। इसका जो है इतिहास कब का है, तो कितना दिनों का, अस्य इतिहास। इसका इतिहास, इसका इतिहास, किसका इतिहास, पटना का इतिहास। अस्य इतिहास सार्ध सहस्र 2 वर्ष परिमिता वर्तते। अस्य इतिहास, इसका इतिहास 2500 वर्षों का है। सार्ध माने आधा, माने 1000 का आधा 500, सहस्त्र माने हजार और 2 माने 2, 2000 और 500 कितना हुआ, 2500 या 2500 वर्ष परिमिता वर्तते। वर्तते माने है। बताइए पटना का इतिहास कितने वर्षों का, 2500 वर्षों का है, अर्थात 2500 वर्षों का है। इसका इतिहास 2500 वर्षों का है। अत्र, अत्र माने यहाँ, तत्र माने वहां, नो माने नहीं, हाँ माने हाँ। अत्र माने यहाँ, कहाँ का, यहाँ नहीं जहां पर आ रहे हैं, रोसड़ा का नहीं, बेगूसराय समस्तीपुर का नहीं, पटना का। अत्र माने यहाँ, धार्मिक क्षेत्र, यहाँ का धार्मिक क्षेत्र। धार्मिक के क्षेत्र के मामले में आपको महावीर मंदिर जाइए तो धार्मिक क्षेत्र के रूप में आस्था और विश्वास भी लोग रखते हैं, मन्नत भी पूरा होता है। जब उस मंदिर पर जाइएगा तो शांति का अनुभव हो सकता है। 1-2 बार, 3 बार नहीं, बहुत कई बार हमने गए हैं। और जाइएगा तो लगेगा वास्तव में आस्था और विश्वास के साथ लोग पहुंचते हैं, जाते हैं तो लगता है एक अलग ही अनुभूति प्राप्त होती है। अत्र माने यहाँ का, माने पटना का धार्मिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र, पॉलिटिक्स का क्षेत्र हो। पटना का धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, अच्छा माने और उद्योग क्षेत्र, उद्योग इंडस्ट्री का क्षेत्र जो है विशेष रूप से ध्यान आकर्षण योग्य है। वैदेशिका माने यहाँ का धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, चौ माने और उद्योग क्षेत्र, उद्योग का क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान आकर्षणीय है। वैदेशिका माने विदेशी जो अपने देश के नहीं थे। वैदेशिका यात्री ना, विदेशी यात्री बहुत भारत आए, जिसमें मेगास्थनीज कौन थे, यूनानी राजदूत, यूनानी एम्बेसडर और इंडिका के लेखक। तो यूनानी फाहियान चीनी यात्री। तो क्या है, जो वैदेशिका यात्री ना, विदेशी यात्री कौन, मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग, इतिसांग इत्यादि। पाटलिपुत्रस पटना का वर्णन 100 माने अपने, 100 माने अपने स्मरण ग्रंथेषु चक्रु, अपने स्मरण ग्रंथों में किया। वैदेशिका यात्री ना, विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग, इतिसांग इत्यादि ने पटना का वर्णन अपने स्मरण ग्रंथों में किया। पाठ्यस्मिन, इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभवम, पटना के वैभव का, सामान्य गौरव का, इतिहास का समान रूप से परिचयो वर्तते, समान रूप से परिचय है। ये तो सिर्फ कास्टिंग है, फिल्म तो पूरे बाकी ही है। ये तो सिर्फ कास्टिंग है और पूरे फिल्म अभी बाकी है। इसका आंशिक भाग ही तो सिर्फ लिखे हैं। बताइए समझ में आया क्या? संस्कृत भारी नहीं, आसान है, सबसे आसान है तो संस्कृत है। तो क्या है, बिहार राज्यस्य राजधानी नगरं पाटलिपुत्रं सर्वेषु कालेषु महत्यं धारयन्। बिहार राज्य की राजधानी
पटना शहर सभी कालों में महत्व रखता है, इसका सभी कालों में अलग ही महत्व है। अस्य इतिहास सार्ध सहस्र 2 वर्षम परिमिता वर्तते, इसका इतिहास 2500 वर्षों का है। अत्र धार्मिक क्षेत्रं, यहाँ का धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्रं, उद्योग क्षेत्रं च विशेषेण ध्यान आकर्षणम, माने यहाँ का धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग का क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान आकर्षणीय है। वैदेशिका यात्री न, विदेशी यात्री मेगास्थनीज ह्वाहियान ह्वेनसांग इतिसंग इत्यादि ने पटना का वर्णन सौ अपने अपने स्मरण ग्रंथों में किया। पाठ्यस्मिन, इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभवम, पटना के वैभव का सामान्य परिचय वर्तते, समान रूप से परिचय है। और समान रूप से परिचय, पटना का इतिहास, पटना के इतिहास के बारे में, पटना के वैभव के बारे में जानेंगे तो हमें भी गौरव प्राप्त हो सकता है, हमें भी गर्व हो सकता है। उस राज्य में हम रहते हैं जिसका इतिहास 2500 वर्षों का है, ऐतिहासिक इतिहास रहा है। पटना का बहुत से शासकों ने शासन भी किया और तब पर भी, वर्तमान समय में भी शासन होते हुए भी आज विकसित और साथ साथ क्षेत्रों का विकास के साथ साथ नगर का भी विस्तार होते जा रहा है। अब शुरू करते हैं। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरस्य अनन्त्यं पाटलिपुत्रं उपगंगं वसदिश्चित्रं महानगरं बभूव। कहता है प्राचीनेषु, प्राचीन भारतीयेषु, भारतीय नगरस्य अनन्त्यं, नगरों में एक, पाटलिपुत्र अनुगंगम, पटना जो है, पटना गंगा के समीप, वस दिश्चित्रं, वसा हुआ, महानगरं बभूव, महानगर है। प्राचीन भारतीय नगरों, प्राचीन जितने भी भारतीय नगर हैं, प्राचीन भारतीयेषु नगरस्य अनन्त्यं, प्राचीन भारतीय नगरों में एक, नगरस्य अनन्त्यं माने नगरों में एक या श्रेष्ठ, पटना उपगंगम, गंगा के समीप, वस दिश्चित्रं, वसा हुआ, विचित्र, महानगरं बभूव, महानगर है। अब ये इस महानगर के बारे में कवि कहते हैं, कौन कवि? दामोदर गुप्त, और इनका रचना है कुटनीम ताख काव्य। याद रखिएगा, दामोदर गुप्त के द्वारा लिखा हुआ कौन सा रचना है? कुटनीम ताख काव्य के लेखक कौन है? दामोदर गुप्त हैं। तद विषय, इसके विषय अर्थात पटना के विषय में, दामोदर गुप्तो नाम कवि कुटनीम ताख काव्य कथयति। तद विषय, इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि अपने जो रचना किया हुआ कुटनीम ताख काव्य है उसमें कहते हैं, अस्ति मही तल तिलकं सरस्वती कुल गिरहं महानगरं नामा पाटलिपुत्रं परिभूत पुरंदर स्नानम। कहते हैं दामोदर गुप्त लेखक हैं कुटनीम ताख काव्य के। कुटनीम ताख काव्य के लेखक कौन है? तो दामोदर गुप्त हैं। अस्ति माने है, मही तल तिलकं, इस पृथ्वी पर तिलक के समान, अस्ति मही माने धरती या पृथ्वी पर, तिलकं तिलक के समान, सरस्वती कुल गिरहं, सरस्वती के निवास स्थान के समान, महानगरं महानगर, कौन? नामा पाटलिपुत्रं, पटना नामक महानगर पृथ्वी पर तिलक के समान, सरस्वती के कुल गृह के समान, निवास स्थान के समान, परिभूत पुरंदर स्नानम, पुरंदर माने होता है इंद्र, फुलेंदर नहीं है, पुरंदर है, और जो है वह स्वर्ग लोक से भी सुंदर है, इंद्र लोक से भी सुंदर है। तो दामोदर गुप्त ने अपने कुटनीम ताख काव्य में पटना के बारे में कहा, यह पटना शहर जो है वह स्वर्ग से भी सुंदर है। तो क्या है? अस्ति मही तल तिलकं सरस्वती कुल गिरहं महानगरं नामः पाटलिपुत्रं परिभूत पुरंदर स्थानम। कहते हैं पृथ्वी पर तिलक के समान, सरस्वती के कुल गिरी के समान, पाटलिपुत्रं पटना, नामा माने नामक, महानगरं माने महानगर, परिभूत पुरंदर स्थानंग, स्वर्ग लोक से भी सुंदर है। जो बताइए, उस बिहार के लोगों के लिए गौरव की बात है जहां पर दामोदर गुप्त ने अपने कुटनीम ताख काव्य में कहे
पटना शहर जो है वह पृथ्वी पर तिलक के समान है, सरस्वती के निवास स्थान के समान है। और साथ ही साथ ये पटना नामक महानगर पुरंदर स्नानम से, इंद्र के स्थानम से, या जो है स्वर्ग से भी सुंदर है। तो लगभग समझ में आ गया। दामोदर गुप्त कौंची लिखे, कुटनीम ताख काव्य लिखे, प्राचीन भारतीय नगरों में एक श्रेष्ठ, गंगा के समीप बसा हुआ विचित्र महानगर है। इसके विषय में दामोदर गुप्त ने अपने कुटनीम ताख काव्य में भी कहने का काम किया। अभी का क्लास हम यहीं पर खत्म करेंगे। संस्कृत है 10 मिनट, 15 मिनट और 20 मिनट का ही क्लास देकर आपको खत्म करेंगे, जिससे ये चैप्टर समझने में भी आपको खत्म का मतलब समझ रहे हैं, आपके सिलेबस को, आपके चैप्टर के 3-4 खंड में करके यदि पढ़ाएंगे तो 10-5 मिनट पढ़ने में भी लगेगा, डाटा भी खत्म नहीं होगा। घर में आटा खत्म हो जाए लेकिन डाटा खत्म नहीं होने देंगे। 5 मिनट 10 मिनट का क्लास करेंगे, रोचक पूर्ण भी होगा, सुनने योग भी होगा, समझने योग भी होगा। बताइए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? अब हम अगले क्लास में जो बताएंगे गौतम बुद्ध से मुलाकात कराएंगे। चंद मुलाकात तो नहीं लेकिन गौतम बुद्ध के बारे में जानेंगे, जो आसिया इतिहास माने जो इतिहास सूर्यते यत गंगा तीरे बुद्ध काले पाटली ग्रामा स्थित आसीत। इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के तट पर बुद्ध काल में पाटली ग्राम स्थित था, पटना नहीं पाटली ग्राम। इतिहास में सुना जाता है कि जो है गंगा के समीप जो है पाटली ग्राम स्थित था, आज वही पटना कहा गया है। तो शेष जो पार्ट बचा हुआ, भाग बचा हुआ है, अगले क्लास में ये क्लास का पहला पार्ट होगा, फिर दूसरे और तीसरे जाते जाते पूरे अर्थ को आपके मस्तिष्क में सीधे प्रवेश करा देंगे। और तब जो ऑब्जेक्टिव आपके सामने प्रस्तुत करेंगे तब कहिएगा सर ये आप काहे बता रहे हैं, आप बताइएगा और हम याद करेंगे तो हमें भी लाज लग सकता है। नहीं, आज का क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं। इस क्लास का दूसरे पार्ट लेकर उपस्थित होंगे, यहीं पर क्लास खत्म।